जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत होम साइंस। दोस्तों, अगर आप बीएड सेकेंड सेमेस्टर में हैं और आप पेडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत होम साइंस का सब्जेक्ट लिए हैं, गृह विज्ञान लिए हैं, तो आज हम लोग देखेंगे हल प्रश्न पत्र। दोस्तों, ये एक पेपर के अंतर्गत ये पेपर के अंतर्गत सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना स्किप किए हुए अगर लास्ट तक आप सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको मैं ये कह सकता हूं कि आप 80% के जो भी टॉपिक प्रकरण होंगे इस पेपर से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, पेपर के अंतर्गत सेशन 1 के अंतर्गत देखेंगे तो सेशन 1 के अंतर्गत आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन को आपको 50 शब्द में लिखना है और 2-2 नंबर के होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह विज्ञान का अर्थ। दोस्तों, आपसे गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा पूछा जाएगा, तो आप लोग गृह विज्ञान की एक परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। मैं परिभाषा तो यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गृह विज्ञान के अर्थ के बारे में अगर देखा जाए तो आप लोग पहले से ही परिचित होंगे, लेकिन यहाँ मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि गृह विज्ञान का मतलब ये होता है कि जैसे घर के लोग बोलते हैं ना कि गृह विज्ञान यानी घर का विज्ञान। तो घर में अगर देखा जाए तो केवल एक ही विज्ञान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे खाना पीना अगर जो बना रहे हैं या खाना पीना से संबंधित, घर के देख रेख से संबंधित आदि जितने भी सारे टॉपिक आते हैं, ये गृह विज्ञान, गृह शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे गृह विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। गृह का अर्थ होता है घर और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान, यानी घर के व्यवस्थित ज्ञान को। इस प्रकार गृह विज्ञान का अर्थ गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन करना। सर्वप्रथम गृह विज्ञान अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो गृह विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ था, तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान अर्थशास्त्र की शाखा के रूप में अमेरिका में विकसित हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि गृह विज्ञान। दोस्तों, गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, हमें सबसे पहले ये देखना है कि गृह विज्ञान जो शिक्षण है, गृह विज्ञान जो शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। आपको क्यों गृह विज्ञान हम पढ़ाएं, क्यों गृह विज्ञान आप पढ़िएगा, इसका क्या उद्देश्य है। तो आप सोचिए कि गृह विज्ञान अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि घर के देख रेख में तो आप पारंगत हो ही जाएंगे, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में भी गृह विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और गृह विज्ञान देखा जाए तो आर्ट में भी प्रयोग होता है और साइंस साइड में भी प्रयोग होता है। गृह विज्ञान का इतना महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या, तो गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यह एक कोरा सैद्धांतिक विषय है। इसके अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन को अधिक से अधिक सरल, सुविधाजनक एवं उत्तम बनाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गृह विज्ञान को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाया गया है। लेकिन इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य यह है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उसमें घर के देख रेख या गृह से संबंधित जो उत्सुकता होती है उसको जागृत करना है। उसके बाद से नौकरी के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है कि बच्चे की देखभाल। तो दोस्तों, हम ये कहेंगे कि जो हम लिखे हैं यहाँ पर ये आप लोग नहीं लिखेंगे, या ये कहिए कि आप जब बीएड कर रहे हैं, तो आप खुद इस चैप्टर, इस टॉपिक के बारे में लिखने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए हकदार हो जाते हैं। दोस्तों, तो आप बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे। घर पर अगर हमारे पास बच्चा है तो आप अपने घर के किसी एक छोटे बच्चे को ध्यान दीजिए और उसके देखभाल के बारे में आप परवरिश, तो बच्चों की देखभाल और परवरिश कैसे करें, खुद खुश रहें, बच्चे खुश रहेंगे। दोस्तों, ये आप लोग देखे होंगे कि बच्चे सीखते हैं कैसे, आपको देख करके सीखते हैं। तो अगर उसके सामने, बच्चे के सामने माता पिता अगर खुश रहते हैं तो वो बच्चे भी खुश रहेंगे। बच्चों को रिश्तों की अहमियत बताएं, बच्चों को अहमियत बताना चाहिए कि कौन क्या है। उसको आसपास के अच्छे माहौल में बच्चों को रखना, यानी रखा जाए। बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें। ये नहीं कि बच्चों को डांटते रहें, बोलते रहें, मारते रहें। इससे क्या होता है कि बच्चे
तो गलती करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, हर एक इंसान, लोग ये बोलते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, या देखने में ये लगता है कि उनका बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने भी दुनिया में आप देखेंगे बच्चे शैतान ही होते हैं, बच्चे बदमाश ही होते हैं, बच्चे नटखट ही होते हैं। अगर बच्चे नटखट नहीं हैं तो ये समझिए कि बच्चे में कुछ ना कुछ कमी है। वो चंचल अगर स्वभाव का बच्चा नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जीन या कुछ भी ऐसा चीज़ है, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट इत्यादि की कमी रहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसी में और बच्चों के देख रेख के अंतर्गत है कि बच्चे के लिए समय निकालें और बच्चों को आशावादी बनाएं और गलतियों से सिखाते रहें। यानी बच्चा कोई गलती करता है तो उसको हम लोग को फर्ज बनता है कि सिखाते रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गृह विज्ञान में योजना विधि क्या है। तो दोस्तों योजना विधि शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो योजना विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है, इसके लिए अनेक सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। शिक्षक केवल निर्देशन, सुगमकर्ता का कार्य करता है और छात्र स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं। ये योजना विधि के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसमें समस्या समाधान भी आ सकता है, ठीक है। जितने भी सारे शिक्षण विधियाँ हैं उसको आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पांचवा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ रेशेदार भोज्य पदार्थ का महत्व बताना है। तो रेशेदार भोज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिस भोजन पदार्थ में रेशा हो, ठीक है, रेशा होता है, वो रेशेदार भोजन करने से पाच्य जो शक्ति होती है, पचाने की शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं रेशेदार भोज्य पदार्थ के अंतर्गत। तो भोजन को पचाने में रेशेदार तत्वों का भी विशेष महत्व है। अपने आहार में रेशेदार व रसीले फलों को भी लें, इनसे विटामिन भी मिलेंगे और भोजन पचने में मदद भी मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि होता है ना कि तेल चिकना मसाला ये चीज़ न खाइए, इससे पाचन शक्ति ठीक नहीं रहता है। लेकिन आप रेशेदार भोज्य पदार्थ करेंगे तो पेट का जो सिस्टम है वो अच्छी तरीके से आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, जो रेशेदार भोजन होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आपको जितनी भूख है उसका 3/4 हिस्सा ही खाएं, 1/4 भाग पानी के लिए छोड़ दें। खाने के थोड़ी देर बाद ही पानी पिएं, इससे खाना अच्छे तरह से पचेगा। पौष्टिक तत्वों के लिए अपने भोजन में अंकुरित अनाजों का भी समावेश करें, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों गृह विज्ञान के शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? तो आप लोग हम ये बोलेंगे, ये बताना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जो भी बताया जाता है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हम इसमें क्या लिखे हैं इसको आप छोड़ दीजिए, गोली मारिए। यहाँ पर आप ये समझिए कि गृह विज्ञान, ठीक है, गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, जो पाठ्य पुस्तक हम लोगों को किताब मिलता है उसका महत्व क्या है, पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है? तो दोस्तों अगर गृह विज्ञान में पाठ्य पुस्तक अगर मिल जाता है आपको, तो आप एक क्रम में सीख सकते हैं कि हमें 6 महीना में कितना पढ़ना है, 2 महीना में कितना पढ़ना है, 1 महीना में कितना पढ़ना है, उसके बाद क्या क्या आपको क्लास के अनुसार पढ़ना है, ये सारे चीज़ आपको पाठ्य पुस्तक में उपलब्ध रहता है और एक पाठ्य पुस्तक के द्वारा आप एक अच्छी तरीके से सीखते जाते हैं। ये होता है गृह विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तक या किसी भी सब्जेक्ट में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि लिखा क्या गया है। तो पाठ्य पुस्तक शिक्षक को कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण कार्य करने का बोध कराती है। पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु के तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु सरल एवं सुगम हो जाती है। पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण की अन्य कमियों को भी दूर करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्या? तो गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का महत्व। तो दोस्तों प्रयोगशाला में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि विज्ञान के का अगर प्रयोगशाला है तो उसमें अनेक प्रकार के शोध होते हैं, लेकिन यहाँ पर गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का, तो गृह विज्ञान का प्रयोगशाला है तो इसमें क्या हो सकता है? गृह विज्ञान का प्रयोगशाला है तो उसमें अनेक प्रकार के राशन होंगे, अनेक प्रकार के बर्तन होंगे, अनेक प्रकार के प्रोटीन इत्यादि जितने भी गृह विज्ञान से संबंधित होते हैं वो सारे चीज उसमें उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। गृह विज्ञान का अर्थ घर व परिवार जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना है। गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी। जब हम भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो यह विज्ञान है, किंतु जब हम इन पोषक तत्वों को सही उपयोग करते हुए व्यंजन बनाते हैं तो ये गृह विज्ञान है, ठीक है, ये गृह विज्ञान है।
अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 8वां प्रश्न क्या होता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपका होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि गृह प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, गृह प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, यानी घर का प्रबंध। आप मान लीजिए कि घर पे पति पत्नी हैं या जो घर का मुखिया होता है, वो मुखिया घर के प्रबंध को कैसे चलाता है। घर में जैसे राशन की कमी, घर में पढ़ाई लिखाई, घर में कपड़े की कमी, घर की शादी विवाह इत्यादि का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो गृह प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ किसी कार्य को निष्पादित करना या पूरा करना मात्र नहीं होता, अपितु यह अत्यंत सूक्ष्म और कुशलतापूर्वक बनाई जाने वाली योजना है, जिसमें परिवार के सभी साधनों का उपयोग परिवार के सदस्यों की संतुष्टि और अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको हम क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, गृह विज्ञान शिक्षण में श्रवण दृश्य सामग्री। तो दोस्तों, श्रवण दृश्य सामग्री होता क्या है, पहले तो ये आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन आज फिर से हम बता दे रहे हैं कि जो श्रवण सामग्री होती है इसको हम लोग केवल सुन सकते हैं, और श्रवण दृश्य सामग्री के अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल में क्या होता है, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री हो गई। लेकिन जो रेडियो होता है दोस्तों, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में आप कुछ भी होता है तो केवल सुनते हो, तो श्रव्य सामग्री हो गया। तो गृह विज्ञान के शिक्षण में नहीं, अपितु हर एक विषय के शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि अगर आपको, आप खुद सोचिए कि आपको केवल ऑडियो एक दे दिया जाए और सुनने के लिए दे दिया जाए, तो ऑडियो सुनिएगा वो ज़्यादा लाभकारी होगा, या वीडियो के रूप में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, वो प्रभावशाली होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षण में भी या किसी भी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या महत्व है। यहाँ पर देखेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों को रोचक, स्पष्ट तथा सजीव बनाती है। इसमें ज्ञानेंद्रिय प्रभावित होकर पढ़ाए गए पाठ को अस्थायी बनाने में सहायता प्रदान करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आनंददायक हो जाता है और छात्रों के मन में अस्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात हम आपसे, एक 9th नंबर 10th नंबर का जो क्वेश्चन है इसको अब देख लेते हैं, पाठ योजना का महत्व। दोस्तों, लेसन प्लान का क्या महत्व। आप बीएड कर रहे हैं या शिक्षा देने जा रहे हैं, अगर बच्चों को हमें पढ़ाना है तो लेसन प्लान का क्या महत्व होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, अच्छी पाठ योजना की सहायता से एक अध्यापक अपने कार्यों को सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप से संपादित करता है। पाठ योजना की सहायता से एक अध्यापक को यह ज्ञान हो जाता है कि उसने अपने शिक्षण उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया है। पाठ योजना एक अध्यापक को अपने उद्देश्य से भटकने से तथा समय की बर्बादी से भी बचाता है। दोस्तों, अगर पाठ योजना बना करके हम ले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए तो हमारा समय बचता है, क्योंकि क्लास में जा करके आपको ये नहीं देखना है कि आपको पढ़ाना क्या है, क्योंकि आप घर से पाठ योजना बना करके लाए हैं। तो पाठ योजना का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सेशन बी के अंतर्गत 5 प्रश्न आपको करना होगा और 8 नंबर के एक प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और क्यों बेल आइकन को दबाएंगे, क्यों सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तो दोस्तों आपको बीएड के सारे नोट्स, बीएड के प्लस सीटेट के सारे नोट्स आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाती है इस चैनल पर। ठीक है, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और हमारे पुराने जो स्टूडेंट हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र के में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों, ये देखिए, ये प्रश्न बहुत लंबा है, ये आपसे 10 नंबर में भी पूछ सकता है। माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण की प्रकृति एवं क्षेत्र, ठीक है, तो इसको थोड़ा जल्दी हम पढ़ रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। गृह विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, तो वर्तमान विकसित सभ्यता यदि एक और मनुष्य के लिए नवीनता की रूपरेखा बना रही है तो दूसरी
ओर वह उसके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह बनाकर भी खड़ी हो गई है। अतएव आज का मानव पुनः उस जीवन की खोज में है जो इस भौतिक के वैभव के बीच में इसे सुकून और शांति प्रदान कर सके। गृह विज्ञान इस बात का साक्षी है कि कोई भी राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक सुखी व शांतिपूर्ण जीवन यापन कर पाता है। इस शांतिमय जीवन का अंकुरण गृह में होता है। सुख गृह सफल जीवन की कुंजी है। ठीक है, यानी घर जो है सुख की कुंजी है। घर एक ऐसा संसार है, यहाँ पर देखेंगे, घर एक ऐसा संसार है जहाँ बच्चे बड़े होकर सुयोग्य नागरिक बनते हैं, उनके चरित्र का निर्माण होता है, उनके प्रेम, सहयोग, स्नेह, त्याग इत्यादि गुणों का विकास होता है। बच्चों के शील संस्कार घर में ही बनते हैं। गृह विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र, अब हम लोग देखेंगे गृह विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हेडिंग है, हेडिंग के बारे में हम बताते जाएंगे, आप लोग देखते जाइए। वर्तमान वैज्ञानिक युग के विकासशील समाज हेतु एक ऐसे शिक्षण विषय की आवश्यकता है जो स्वयं भी निरंतर गतिशील एवं भविष्यवादी हो। गृह विज्ञान एक ऐसा ही व्यापक विषय है जो मानव जीवन के हर क्षेत्र तथा पक्ष में संबंधित है। सही अर्थों में गृह विज्ञान वह कला है जो परिवार को वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध रूप से संचालित करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ठीक है, गृह विज्ञान के क्षेत्रांतर्गत निम्न बातों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए इसके सिद्धांत जो क्षेत्र हैं गृह विज्ञान के क्षेत्र, तो शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या है। तो इसके अंतर्गत मानव शरीर, अस्थि संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त संचालन स्थान, श्वसन संस्थान एवं उत्सर्जी संस्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। स्वास्थ्य विज्ञान में देखिए इसके अंतर्गत प्राण मूलक वायु, कूड़े करकट, उत्सर्जन, पुष्प, जल, वैयक्तिक स्वास्थ्य, भोजन, व्यायाम, विश्राम, निद्रा, मनोरंजन, कुछ सामान्य रोग इत्यादि के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आहार एवं पोषण विज्ञान है। तो आहार एवं पोषण विज्ञान में इसमें हमें आहार कैसा लेना चाहिए, हमें पोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है। गृह प्रबंध के बारे में है। तो गृह प्रबंध के बारे में अभी हम क्वेश्चन ऊपर आप लोगों को बताए थे कि इसके अंतर्गत गृह का चयन, कमरों का वर्गीकरण, उपकरण और गृह अलंकार, गृह के कमरों में सामानों का रख रखाव, गृहिणी के कर्तव्य, घर और गृह उसके परिवेश की सफाई, पारिवारिक आय व्यय तथा बजट आदि, निर्माण, घर के सामान सुरक्षा तथा सफाई आदि, ये सब अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गृह प्रबंध के अंतर्गत। अब आता है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। तो दोस्तों घर में वस्त्र को कैसे अपना रखना है, किस तरीके से वस्त्र को प्रयोग करना है, इसके बारे में आपको लिख देना है। बच्चों की देखभाल, अभी हम लोग जो पढ़े हैं बच्चों की देखभाल आपको कैसे करना है। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा आता है इसको हम लिखे नहीं है, आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। दोस्तों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका जो हेडिंग होगा यहाँ होगा विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान शिक्षण। ठीक है, पहला आपका हेडिंग होगा कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान शिक्षण। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के अंतर्गत गृह विज्ञान शिक्षण को क्यों रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि बच्चों या व्यक्ति को गृह विज्ञान के अंतर्गत घर के देख रेख के बारे में, खाना पीना से संबंधित आदि के बारे में बच्चों को अच्छी तरीके से जानकारी दिया जा सके इत्यादि। आपको जो और समझ में आता है बहुत सारे टॉपिक इस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, ये दूसरा हेडिंग होगा। तीसरा हेडिंग आप लिखिएगा कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान शिक्षण के महत्व। ठीक है, यानी इसमें आप 3 हेडिंग जब दे देंगे और 2-2 लाइन 3-3 लाइन भी लिखते हैं तो आप समझिए कि 5 नंबर पाने के हकदार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर का है कि कपड़ों के देख रेख तथा रख रखाव के उपयोग के बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों इसके बारे में भी अगर देखेंगे तो कपड़ा होता क्या है, पहला हेडिंग हो जाएगा कपड़ा। उसके बाद कपड़ा के प्रकार लिख देंगे। ठीक है, कपड़ा क्या होता है, तो कपड़ा हम लोग पहनने के लिए प्लस देखा जाए तो रहन सहन के लिए बिस्तर के रूप में भी यूज करते हैं। उसके कपड़ों के प्रकार कितने होते हैं, तो कपड़ों के अनेक प्रकार होते हैं, सूती, कॉटन या इत्यादि जो भी कपड़े के प्रकार होते हैं इसके बारे में आप लिख देंगे। तो उन कपड़ों का देख रेख आप कैसे करेंगे, तो कि अच्छे एक्सल से या सर्फ में धुलना चाहिए, उसको धुलने से ले करके किस तरीके से आप धुलेंगे, किस तरीके से आयरन करेंगे, कहाँ रखेंगे कि चूहे हुए न लगें इत्यादि के बारे में आपको सुव्यवस्थित लिख देना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप इसी के अंतर्गत देखेंगे तो प्रयोजन विधि क्या है, इसके गुण व दोष बताइए। ठीक है, प्रयोजन विधि के अंतर्गत आपको लिख देना है और प्रयोजन विधि के अंतर्गत आपको गुण और दोष को लिख देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रयोजन विधि क्या होता है। दोस्तों
प्रयोजन विधि अगर आपको जानना है तो हम ये बात कहेंगे कि ये इसका हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, या नहीं समझ में आए तो अब बताइएगा, हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाँचवा जो क्वेश्चन आपका है, पाँचवा है व्याख्या कौशल के घटक। दोस्तों व्याख्या कौशल क्या कहलाता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से तथ्य, संप्रत्य, नियम अथवा सिद्धांत ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी तरह करना और बोधगम्य बनाते हुए उनकी व्याख्या करना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से व्याख्या कौशल का अर्जन एक अध्यापक के लिए काफ़ी जरूरी है। व्याख्या करते समय तात्पर्य विषय वस्तु पर आधारित उन कथनों से है जो आपस में पूरी तरह संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेशन सी के अंतर्गत आपको 500 शब्दों में करना है, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग। दोस्तों यहाँ पर आप हेडिंग कैसे बनाएंगे ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, तो गृह विज्ञान शिक्षण लिखेंगे, गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री, गृह विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग, गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री में दृश्य श्रव्य सामग्री का लाभ और हानि लिख देंगे। उसके बाद गृह विज्ञान शिक्षण में मॉडल एवं चार्ट का महत्व लिख देंगे, यानी गृह विज्ञान के शिक्षण में मॉडल का क्या प्रयोग है, चार्ट का क्या प्रयोग है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इत्यादि सारे टॉपिक आप चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गृह विज्ञान के अंतर्गत वर्ग 8 के या 7 के लिए किसी भी प्रकरण पर एक पाठ योजना तैयार करना है, यानी लेसन प्लान आपको तैयार करना है। तो दोस्तों अगर आपको लेसन प्लान गृह विज्ञान का चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो हमारा जो ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मेरे चैनल पर ये सारे के सारे प्रश्न पड़े हुए हैं। धन्यवाद।